हाय स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईटी का जो इंटरप्रेन्योर स्किल क्लास 10th आईटी 402 का। ठीक है, अब जैसा कि मुझे पता है कि आप सब लोग एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर एग्ज़ाम पढ़ते हो आईटी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैंने हर चैप्टर्स के वीडियो बना रखे। बस आप इन 4 चैप्टर्स के वीडियोस ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लो, डेफिनेटली यू गॉट फुल नंबर इन आईटी, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ अटेंड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको चैप्टर नहीं भी समझ में आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हमारा सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कल ही पेपर है तो फिर पढ़ना है जल्दी ना। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेन्योरशिप। तुम इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझते क्या हो? इंटरप्रेन्योरशिप इज द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग ए बिजनेस एंड लुकिंग फॉर वेज टू मेक द बिजनेस बेटर टू मेक प्रॉफिट। मतलब कि जो इंटरप्रेन्योर होता है ना, वो एक वे होता है, एक मतलब खुद का एम्प्लॉयमेंट करना, वहाँ किसी की हेल्प नहीं लेनी है। तुम्हें खुद का बिजनेस बनाना है, तुम्हें खुद रन करना है और उसको बहुत ही प्रॉफिटेबल और बेटर बनाना है। उस चीज़ को हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। क्लियर? चलो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, समझते चलो, लिखते चलो, फिर सारे लर्न कर डालना। ठीक है, चलो। हाँ, ऑल द स्टूडेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, राइट 4 क्वांटिटीज ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप। 4 क्वांटिटीज लिखो जिससे इंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस हो सकता है, खुद का बिजनेस तुम्हारा सक्सेस हो सकता है। सबसे पहले, दे आर कॉन्फिडेंट। तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने बिजनेस को लेके, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हारा बिजनेस चलेगा। सेकंड, दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन देयर बिजनेस। ऐसा नहीं कि तुम कोई एक आइडिया लेके बैठ गए तब उसी पे बिजनेस किए पड़े हो, बैठे हो कि चलो होता है, कभी ना कभी होगा। ऐसा नहीं, तुम्हें और आइडियाज़ उसमें डालने होंगे अपने बिजनेस को और अच्छा बनाने के लिए। थर्ड, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन, कि अगर तुम्हारे बिजनेस पे कोई भी एक्शन आएगा तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। एंड फिर, दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफिकल्टी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बिजनेस में कोई डिफिकल्टी आ गई तो तुम गिव अप दे दो। ठीक है, तो ये सब कितना ईजी है, मतलब ये तो हमें पता है कि भाई इंटर्नशिप मतलब सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंट, दे आर कॉन्फिडेंट, दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज इन देयर बिजनेस, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन एंड दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफिकल्टी। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीपल। बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन, कि देखो 2 टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट पीपल आर पीपल हु वर्क फॉर अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क। मतलब वे एम्प्लॉयमेंट मतलब तुम्हारा खुद का बिजनेस नहीं होता, तुम किसी के लिए काम कर रहे हो उसके बिजनेस में और तुम्हें उस चीज़ के लिए पेड मतलब मनी मिल रही है, तो इसको कहते हैं वेड एम्प्लॉयमेंट। बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि पीपल आर दोज हु स्टार्ट बिजनेसेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। कि मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब वो होते हैं जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पीपल्स के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है, ध्यान से समझना, जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है उनका मेन मकसद ये होता है कि भाई उन्हें बिजनेस करना है और बिजनेस करने के बाद उनको मनी मिलना चाहिए, उनसे उनका घर चलेगा। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मेन फोकस मनी नहीं होता, उनका होता है कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करे ताकि वो जो पीपल्स की नीड हो, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा नहीं, हमें और भी सारी चीज़ें चाहिए होता है, तो उन सब चीज़ों को पीपल्स को नीड्स को वो फुलफिल करे। ठीक है, तो ये तुम लोग लिख लेना, जल्दी से इसको लर्न कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरप्रीनियर। अब ध्यान देना, इंटरप्रीनियरशिप और इंटरप्रीनियर अलग चीज होता है। ठीक है, देखो इंटरप्रीनियर क्या होता है कि अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज इन एज इंटरप्रेयर। ऑफकोर्स सी बात है, वही चीज़ हुआ कि अपने बेटर बनाने के लिए रिस्क भी लेता है और न्यू आइडियाज़ को करता है, उसी को हम लोग इंटरप्रीनियर कहते हैं। ठीक है, उस पर्सन को हम लोग, इंटरप्रीनियरशिप मतलब बिजनेस चलाना, बहुत अच्छे से करना, लेकिन इंटरप्रीनियर पूछेगा तो उस पर्सन जो कर रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो पहले इसको पढ़ो कि राम्या एंड रामू बोथ ओन प्लांट शॉप। दोनों ही क्या है, प्लांट शॉप को ओन करते हैं। ठीक है, रामू सिट्स एज ए शॉप एवरी डे। रामू जो है अपने शॉप पे हमेशा बैठता है। एंड व्हेन कस्टमर कम ही सेल्स टू देम। जब भी कस्टमर आता है तो उनको वो सामान दे देता है। लेकिन जो राम्या होती है, राम्या वॉक अराउंड एंड गेट्स कस्टमर टू देयर शॉप।
राम्या अपनी दुकान के बाहर घूमती रहती है और जो भी कस्टमर होता है उसको अपने शॉप पे ले आती है। तो शी ऑल्सो सेल सीड्स ना, कि वो भी शीट्स को सेल करती है, शीट्स एंड फ्लावर विथ हर प्लांट के साथ वो भी सेल करती है। तो इन दोनों में से ज़रा तुम मुझे ये बताओ, ये जो रामू है और राम्या है, ये जो राम्या और रामू हैं, हु इज़ द एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ राम्या एंड रामू एंड वाई? को बहुत ध्यान से, एंटरप्रेन्योर मतलब जो अपने बिजनेस को चलाए, ऐसा नहीं नए आइडियाज़ करे, मेहनत करे अपने बिजनेस के लिए, उनको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना। तो देखो जल्दी से देखो क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखो जो राम्या है वो है एंटरप्रेन्योर। क्यों? देखो क्योंकि जो राम्या है एज शी इज़ वर्किंग टू ग्रो हर बिजनेस, क्योंकि वो रामू की तरह दुकान पे नहीं बैठी है, वो अपना वर्क कर रही है, इधर से उधर घूम रही है, अपने बिजनेस को चला रही है। शी हैज़ ऑल्सो एडेड डिफरेंट आइडियाज़ टू हर बिजनेस, वो अपने जैसे प्लांट्स के साथ, वो फ्लावर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें और दे रही है, तो वो अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रही थी। यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर हुई वो राम्या हुई, ठीक है। वो शॉप पे रामू की तरफ बैठ नहीं गई है कि आओ कोई भी लेके जाओ ना, तो वो राम्या हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है या इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। वैसी सी बात है, अलग डिफिकल्ट नहीं कहूँगी, अलग